हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम गूगल के कुछ अमेजिंग एक्सटेंशन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले एक्सटेंशन होता क्या है? एक्सटेंशन वो होता है जिससे आपकी ब्राउज़र की काबिलियत बढ़ जाती है और ऐसे काम करता है जिससे हमारा समय बचता है और हमारा इंटरनेट का काम आसान बना देता है। दोस्तों, आप एक्सटेंशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो मैं अब आपको दिखाऊंगा। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप क्रोम के सेटिंग्स में जाइए और सेटिंग्स में आपको एक्सटेंशन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि आप गूगल क्रोम के वेब स्टोर में से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा सबसे पहला एक्सटेंशन है गूगल ट्रांसलेटर। जिन भाषाओं को आप नहीं जानते उन्हें आपकी भाषा में ट्रांसलेट कर देता है। अगर आप किसी नई जगह पे जाते हो और वहाँ की भाषा नहीं जानते तो यह एक्सटेंशन आपके लिए चमत्कार से कम नहीं है। इसकी मदद से आप नई भाषा सीख सकते हैं। अगर आप किसी विदेशी वेब पेज पर जाते हैं तो क्रोम को यह पता चल जाता है और वो आपको पेज को ट्रांसलेट करने का सुझाव भी देता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे पूरे के पूरे वेब पेज को आप अपनी मनचाही भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। पहले तो आप कोई भी वेब पेज ओपन कर लीजिए। इसके बाद उस वेब पेज का यूआरएल कॉपी कर लीजिए और गूगल ट्रांसलेटर में जाकर पेस्ट कर दीजिए। देखिए, आप इसमें थोड़ा सा 10-15 सेकंड भी लग सकते हैं, लेकिन आपका पूरा का पूरा पन्ना ट्रांसलेट हो गया, वो भी अपनी मनचाही भाषा में। इसका प्लस पॉइंट यह है कि आपको वो भाषा का पता नहीं होने के बावजूद भी आप सीख सकते हैं। दूसरा तरीका है, कोई भी एक शब्द को सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए और वहाँ इस शब्द का ट्रांसलेट हो जाएगा। हमारा दूसरा एक्सटेंशन है अर्थ व्यू फ्रॉम गूगल अर्थ। खास बात यह है कि हर टैब को और भी ज़्यादा दिलचस्प बना देता है। ब्लैंक टैब को खोलना हर बार बोरिंग होता है। बहुत सारे ऐसे एक्सटेंशन होते हैं कि आपकी टैब को मज़ेदार बना देते हैं। अर्थ व्यू फ्रॉम गूगल अर्थ उनमें से एक है। जब भी आप एक नया टैब खोलो तो वह आपको ग्रह से ली गई धरती की तस्वीरें दिखाता है। तस्वीरें वाकई में बहुत खूबसूरत होती है। आप चाहो तो उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और बाद में अपना वॉलपेपर भी बना सकते हैं। अगला एक्सटेंशन है गूगल सिमिलर पेजेस। खासियत, जिस पेज को आप ब्राउज कर रहे हैं उससे मिलते जुलते वेबसाइट को दिखाता है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक वेबसाइट को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि हम कैट के बारे में सर्च कर रहे हैं और हमें सिमिलर पेज वाले एक्सटेंशन पर क्लिक करना है, वहाँ आपको कैट के रिलेटेड कई वेबसाइट मिल जाएगी। तो सबसे पहले खास बात यह है कि गूगल सिमिलर पेजेस किसके लिए उपयोगी है? तो स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि प्रोजेक्ट बना रहे हो या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठा करनी हो तो आपको गूगल सिमिलर पेजेस बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकती है। हमारा अगला एक्सटेंशन है डेटा सेवर। डेटा सेवर आपका इंटरनेट का डेटा बचाता है। अगर आप लिमिटेड इंटरनेट प्लान एक्सेस कर रहे हो तो यह एक्सटेंशन आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। यह कंप्रेशन तकनीक का इस्तेमाल करता है। गूगल सर्वर की मदद से आप किसी भी वेबसाइट खोलते हैं तो आप इस एक्सटेंशन की मदद से मैनेज कर सकते हो। साथ ही यह बताएगा कि कौन सी वेबसाइट कितना डेटा खत्म करती है। यह आपको कम डेटा लेने वाली वेब सर्विस का विकल्प भी देता है। मैंने यहाँ YouTube खोला है और आप देख सकते हैं कि मैंने कितना डेटा यूसेज किया हुआ है और कितना डेटा सेविंग किया हुआ है।
हमारा अगला एक्सटेंशन है कैरेट ब्राउजिंग। एरो की मदद से वेब पेज ब्राउज करने में मदद करता है। यहाँ कैरेट का मतलब है एक कर्सर, जिसके इस्तेमाल से आप पेज पे दिए गए टेक्स्ट को चुन सकते हैं। इसे इंस्टॉल करने के बाद ब्राउज़र को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, बाद में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। कई बार ऐसी वेबसाइट हमें मिलती है जिस पर हम टेक्स्ट को कॉपी नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ कैरेट ब्राउजिंग आपके लिए ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। इसे आप डायरेक्टली F7 की प्रेस करके ऑन कर सकते हैं। आप वेब पेज पे कहाँ भी क्लिक करो, एरो का इस्तेमाल करने के बाद डॉक्यूमेंट इधर या उधर ले जा सकते हैं और वो टेक्स्ट को आसानी से कॉपी भी कर सकते हैं। माउस के आदी न होने के कारण इसका उपयोग करने में आपको थोड़ा सा ज़रूर वक्त लगेगा। हमारा अगला एक्सटेंशन है गूगल स्कॉलर बटन। गूगल स्कॉलर बटन स्कॉलर लेखों का सुझाव देता है। स्टूडेंट, टीचर्स और ब्लॉगर्स के लिए यह बहुत ही काम का एक्सटेंशन है और पढ़ने का शौक रखने वालों को आपके लिए खजाने से भी कम नहीं है। हम यहाँ कैट स्पेसिस शब्द पर सिलेक्ट करते हैं और स्कॉलर बटन पर क्लिक करते हैं। बहुत सारे आर्टिकल आ जाते हैं। इसे आप सीधे ही PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप स्कॉलर वेब पेज से भी देख सकते हैं। PDF फॉर्मेट का प्लस पॉइंट यह होता है कि आप इसे अपनी मनचाही साइज में प्रिंट कर सकते हैं। हमारा अगला एक्सटेंशन है गूगल मेल चेकर। यह एक्सटेंशन आपको बता देगा कि आपने कितने ईमेल पढ़े हैं और कितने ईमेल पढ़ना बाकी है। इसे इंस्टॉल करने के बाद आपको साइन इन में क्लिक करना होगा। बाद में आप इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने कितने मैसेज नहीं पढ़े हैं। इस पर क्लिक करते ही आप सीधे ही मेल ओपन कर पाएंगे और आसानी से पढ़ पाएंगे और मेल का रिप्लाई भी कर सकते हैं। यह बेहद ही सुरक्षित और आधिकारिक एक्सटेंशन है, इसलिए आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारा अगला एक्सटेंशन है गूगल इनपुट। इस एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके आप अपनी मनचाही भाषा में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और अपनी मनचाही भाषा में टाइपिंग भी कर सकते हैं। 90 से अधिक भाषा में आपको ये काम आ सकता है। वर्चुअल कीबोर्ड भी उपलब्ध करवाता है। पहले आपको इनपुट टूल्स में जाकर कुछ सेटिंग्स करनी होगी। आपको अपनी पसंदीदा लैंग्वेज की इनपुट टूल्स सिलेक्ट करनी होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है, लेकिन ट्रांसलिटरेशन के लिए आपको इंग्लिश में ही टाइप करना होगा। लेकिन स्क्रीन पर आपने जिस भाषा में सिलेक्ट की होगी उसी भाषा में आपको दिखेगा। मैंने यहाँ हिंदी भाषा सिलेक्ट की हुई है, तो मैं जब इंग्लिश में टाइप करता हूँ तो इसका ट्रांसलेट हिंदी में हो जाता है। हमारा अगला एक्सटेंशन है सेव टू गूगल ड्राइव। इसका फायदा यह है कि आप सिर्फ एक ही क्लिक करके तस्वीरों और फाइल सीधे अपने गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं। आपको बार बार लॉग इन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करना चाहिए और लॉग इन होना होगा। ये काम कैसे करता है वो मैं अब आपको दिखाऊंगा। यहाँ मुझे टाइगर की पिक्चर चाहिए, तो मैं टाइगर की पिक्चर पर राइट क्लिक करता हूँ
और यहाँ आपको सेव टू गूगल ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा और वहाँ क्लिक करके आप सीधे अपने गूगल ड्राइव में पिक्चर को सेव कर सकते हैं। हमारा अगला एक्सटेंशन है गूगल डिक्शनरी। यह एक्सटेंशन आपको शब्दों का मतलब बताते हैं। वेब की दुनिया में इतना कुछ पढ़ने का उपलब्ध है कि वक्त बहुत ही कम हो जाता है और पढ़ते हुए अगर आपको शब्द का मतलब नहीं पता चले तो और भी मुश्किल हो जाता है। और इसका इलाज है गूगल डिक्शनरी। इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको इसकी सेटिंग्स ज़रूर एक बार देख लेनी चाहिए। आप पॉपअप डेफिनेशन वाले बॉक्स पे टिक मार्क जरूर कर दीजिए ताकि आप जब वर्ड पे हाईलाइट करो तो पॉपअप डिक्शनरी ओपन हो जाएगी। आप जैसे कि मैंने ऑर्गेनिज्म पर हाईलाइट किया हुआ है और पॉपअप हाईलाइट करते ही खुल जाएगा। और इसका दूसरा तरीका भी है, आप सीधे डिक्शनरी पे क्लिक करिए और वहाँ सर्च में आप कोई भी शब्द टाइप करके इसका मतलब पता लगा सकते हैं। अगर मेरा ये पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और मेरी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।